Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप एक दिन में B2C सप्लाई के केस में एक सिंगल टैक्स इनवॉइस किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक केमिस्ट हूं और केमिस्ट शॉप चला रहा हूं और एक दिन में मेरे 250 से ज़्यादा बिल हो जाते हैं। दिन के ख़त्म होने के बाद मैं सभी इनवॉइसेस का एक ही सिंगल टैक्स इनवॉइस जो है वो रेज़ करता हूं, क्योंकि मेरी सभी सप्लाईज B2C है यानी कि बिजनेस टू कस्टमर्स है। उसके बाद मैं GSTR 1 में भी अपनी इस फाइनल इनवॉइस को अपलोड कर देता हूं। तो क्या मैं GST एक्ट के अंतर्गत इन सभी 250 इनवॉइसेस के लिए एक सिंगल टैक्स इनवॉइस को रेज़ कर सकता हूं? इसके लिए आप सेक्शन 31 को रेफ़र कर सकते हैं CGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि गुड्स की रिमूवल करने के टाइम पे या फिर उससे पहले टैक्स इनवॉइस को रेज़ करना ज़रूरी है, जिसमें कि डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स और जो टैक्स चार्ज किया गया है वह शो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब सेक्शन 3 क्लोज B दिया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू 200 रुपया से ज़्यादा नहीं होती है तो उस केस में टैक्स इनवॉइस को इशू करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए कंडीशन जो है वो रूल में बताई जाएंगी। इसके अलावा आप रूल 46 को भी रेफ़र कर सकते हैं CGST रूल 2017 के, जहाँ पे कि प्रोविज़न दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि आप सप्लाई उस व्यक्ति को कर रहे हैं जो कि GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है और जिसे इनवॉइस की आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में आपने एक दिन में जितनी भी सप्लाईज की हैं 200 रुपये तक वाली, उसके लिए आप दिन के ख़त्म होने के बाद एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस को बना सकते हैं। इसके अलावा आप GSTR 1 को भी रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको गुड्स और सर्विसेज की आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है। यहाँ पे टेबल नंबर 7 दिया गया है, यानी कि जो सप्लाईज आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। यहाँ पे यह टेबल दिया गया है कि इंट्रास्टेट सप्लाईज के केस में आप कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं। इसी प्रकार ही यदि आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं और इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपीज़ तक है तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे टेबल 7B के अंतर्गत करेंगे। लेकिन यदि आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वह 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है इंटरस्टेट सेल के केस में, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के केस में, तो आपको उसकी रिपोर्टिंग टेबल 5 के अंतर्गत करनी है। इसके अलावा आप GSTR 1 के नीचे दी गई इंस्ट्रक्शन को भी रेफ़र कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 को, जो कि यह कहती है कि यदि आपने B2C सप्लाई की है यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, भले ही वो इंटरस्टेट हो या फिर इंट्रास्टेट हो, जहाँ पे कि इनवॉइस वैल्यू जो है 2.5 लाख रुपीज़ तक रहती है, तो आपको स्टेट वाइज समरीज ही देनी है, सप्लाईज की रेट वाइज समरी देनी है टेबल 7 में। इस प्रकार एक दिन में आपने एक कस्टमर को जो सप्लाई की है, यदि उसकी वैल्यू 200 रुपया से कम है तो पूरे दिन में आप जितनी भी सप्लाईज करते हैं उसके लिए आप सिंगल टैक्स इनवॉइस को रेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप GSTR 1 में भी यह डिटेल जो है इनवॉइस की वो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि GSTR 1 कहता है कि यदि आपने B2C सप्लाई की है और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के केस में, तो ही आपको सेपरेट जो डिटेल है वो दिखानी है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।